आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल में कैसे बदला जाता है। डेसिमल का मतलब होता है 10 और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। डेसिमल संख्या जो होते हैं इसमें हमेशा टोटल 0 से 9 तक होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में संख्या जो होता है वो 0 से F तक होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 10 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है और 11 का मान B के बराबर होता है और 12 का मान C के बराबर, 13 D, 14 E और 15 F होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल में संख्या हम 0 से F तक लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2789, ये डेसिमल संख्या में, इसको हमको हेक्साडेसिमल में बदलना। तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग हमेशा 16 से भाग देंगे। तो जब 16 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए सबसे पहले एक बार में लगेगा, ये 27 है क्योंकि 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 27 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा और ये बच गया 8, तो 11 मतलब 118 हो गया। अब 16 से भाग जो हमें देना है 118 में देना। जैसे देखिए 16 118, तो 16 छक 96, 16 छक 96 और 16 सत्ते 7 छक्का 42 की दो हाथ मेरा सकता और 7 चली 11, मतलब जब 7 बार में लगाएंगे तो ये 112 आएगा और ये 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना था 9, तो 7 बार में लगा तो ये 17 हुआ। अब यहाँ से बच गया 6 और यहाँ का क्या ले लिया 9, तो 16 चौक 64, मतलब 4 बार में। अब ये 69 है, ये 64 है, तो इसका कितना बचेगा 5। आप जब गुना करिएगा ये दोनों में तो ये आपको आएगा 2700, आपको 84 आएगा, 2784। अब 16 से इसमें भाग देना है, तो देखिए 16 से इसमें भाग दें तो ये 17, तो एक बार में लगेगा। अब जब एक बार में लगेगा तो ये, जब एक बार में लगेगा तो 1 और 4 ये हमारा 14 हो जाएगा। तो मतलब है कि ये 16 से कम है, ये 16 से क्या कम है। तो हम क्या करेंगे कि 16 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो ये 16, ये 16, ये 6 और ये हमारा 76, 176 ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए 10 बार में ये लगेगा, तो 16 दमों का 160, ये 74 है, तो 174 में से 160 घटा लेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 14, और 14 को रिमाइंडर जब बच जाएगा तो 14 को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमेशा ई लिखा जाता है। अब आइए, ये 16 से छोटा है, तो जब ये 16 से छोटा है तो हम लोग कभी भी भाग नहीं देंगे क्योंकि ये 16 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तब इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो नीचे से हमेशा ऊपर में लिखा जाएगा। अब देखिए ये 10 है, तो हम कभी भी इसका आंसर में 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 10 को हमेशा ए द्वारा सूचित किया जाता है, और ये हमारा ई है और ये हमारा 5 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे पास कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये 1570 है और ये डेसिमल में, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा 16 से भाग देंगे। एक चीज हमेशा दिमाग में ख्याल रखना कि जब भी भाग देंगे तो हमेशा 16 से भाग देंगे। यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर। अब यहाँ से भाग दीजिए। देखिए भाग देने का एक तरीका है कि आप देख लीजिए, इसका जोड़ा बना लेना, तो 3-3 का टर्म बना लीजिए। जैसे 157, तो 16 नंबर 4 से 144। अब ये 16 नंबर 4 से 144, 157 है, 144 को घटा लीजिए, तो ये 7 में से 4 गया तो 3 और ये 5 में से 4 गया 1, अब ये बच गया 130। अब आइए कि 8 बार में लगा के देखिएगा तो 8 छक 48 क्या, 8 मेरा 4, 8 4 12, 16 28 से, मतलब कि 8 बार में लगेगा तो ये आपको 128 और यहाँ 130 बचा था। तो 16 से भागा 198 में देंगे, 16 से भागा 1570 में देंगे, तो
लगेगा और जब 98 बांटने लगेगा तो इसका मान आएगा 1668। अब ये 1670 है और 1668 मान आ गया, मतलब है कि शेषफल 2 बच गया। अब यहां देखिएगा 16 से भागा इसमें दे दीजिए, तो जब इसमें 16 से भाग दीजिएगा तो 16 छठ 96, 6 बार में लगेगा। अब ये हमारा हमें आंसर जो लिखना है वो नीचे से ऊपर लिखना, 6 2 2। तो ये आपका आज हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बता दिया। कल हम लोग नंबर सिस्टम इसका उल्टा पढ़ेगा, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे और बाइनरी को हमेशा कैसे डेसिमल में बदलेंगे, कल हम उल्टा पढ़ेंगे। आज आपको नंबर सिस्टम का डेसिमल से अलग-अलग टर्म में बदलने की तरीका मैंने सिखा दिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपका वीडियो मिलेगा उल्टा, मतलब है कि अब हम लोग किसी भी संख्या को डेसिमल में कैसे बदलते हैं।